और कुर्बानी की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी ख़ुद इंसान की तारीख़ पुरानी है। पहली जो नस्ल थी इंसानों की, कुर्बानी का ज़िक्र और कुर्बानी का आगाज़ वहाँ से मिलता है। इसी तरह फिर हर उम्मत में, हर दौर में कुर्बानी का हुक्म नाजिल होता रहा और आलम इंसानियत के अंदर लोग अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी की सूरत में अपनी अपनी इबादतें पेश करते रहे। कुरान मजीद के अंदर जिस कदीम कुर्बानी का ज़िक्र मिलता है, जिस तारीख़ी कुर्बानी का ज़िक्र मिलता है, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील और काबील के वाक़या की सूरत में कुर्बानी का ज़िक्र मौजूद है। कुरान मजीद की 5वीं सूरत सूरह मैदा आयत नंबर 27 से लेकर आगे तक अल्लाह ताला ने इस वाक़या की तफसीलात बयान की और इस वाक़या को आगाज़ करने का जो अंदाज़ है ना, और जिस तर्ज़ पर बयान किया गया है, वो अंदाज़ और वो तर्ज़ बड़ा हसीन है। फरमाया वत्लु अलैहिम नबअ अबनई आदम बिल हक़, ऐ मेरे महबूब मेरे बंदों को आदम के 2 बेटों का जो वाक़या है कुर्बानी का, हक़ है जो, वो पढ़कर आप सुनाइए। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो सुनाया जो कलाम इलाही की सूरत में नाजिल हुआ और रहती दुनिया तक ये वाक़या, ये ज़िक्र कुरान मजीद का हिस्सा है। इस वाक़या का ख़ुलासा ये है कि जिसका दिल साफ़ है, जिसका दिल पाक है, उसकी कुर्बानी काबिल कबूल है, और जिसके दिल में हुब्बे दुनिया है, खोट है, मैल कुचैल है, उसकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं, जो इस वाक़या का हासिल है और निचोड़ है। और यही वजह है कि मैं चाह रहा हूँ कि कुरान मजीद से ये चंद अल्फाज आपको पढ़कर सुनाऊँ, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करने वाले का किरदार कैसा होना चाहिए और कैसे किरदार का मालिक होता है जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला मंजूर फरमा लेता है, और कैसी बुरी खसलतों का मालिक शख्स होता है जिसकी कुर्बानी मरदूद होती है और रद्द कर दी जाती है। इरशाद फरमाया वत्लु अलैहिम नबअ अबनई आदम बिल हक़, ए महबूब तिलावत कीजिए इन लोगों के ऊपर आदम के 2 बेटों की ख़बर की हक़ के साथ। इस क़र्रबा कुर्बानन, जब दोनों ने कुर्बानी पेश की, फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा, उनमें से एक की कबूल कर ली गई, वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, लेकिन दूसरे की कबूल न की गई। क़ाल लअक़्तुलन्नक, जिसकी कबूल न की गई वो हसद में आ गया और वो कहने लगा अपने सगे भाई को, किसको? दोनों सगे भाई हैं, एक भाई की अल्लाह ने कुर्बानी कबूल कर ली, दूसरे की कबूल ना हुई, तो जिसकी ना हुई वो अपने सगे भाई को कहने लगा लअक़्तुलन्नका, मैं तुझे ज़रूर कत्ल कर दूँगा। क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, दूसरे भाई ने आगे जवाब दिया कि अल्लाह ताला तो कुर्बानी परहेज़गारों की कबूल फरमाता है। लइन बसत्ता इलैया यदका लितक़्तुलनी, अगर तूने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ मुझे कत्ल करने के लिए, मा अना बिबासिती यदिया इलैका लियक़्तुलक, तुझे कत्ल करने के लिए मैं अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाऊंगा। क्यों? इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, क्योंकि मैं तमाम जहानों के परवरदिगार अल्लाह से डरता हूँ। अब ये वाक़या आगे भी चल रहा है कि उसने वाक़यतन कत्ल कर दिया अपने भाई को, यानी काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। अब बाद में सोचता फिरता है कि इस लाश को मैं कहाँ छुपाऊँ। ये इस रूए ज़मीन के ऊपर पहला कत्ल था। जब से इंसान पैदा हुआ इस रूए ज़मीन के ऊपर सबसे पहला कत्ल यही था।
इसलिए हदीस शरीफ है कि जब जब कहीं कोई कत्ल होगा, क़यामत तक जब जब कहीं भी कोई कत्ल होगा, तो जैसे कातिल को गुनाह मिलेगा, वैसे उस गुनाह का हिस्सा सबसे पहला जो कातिल था काबिल, उसके खाते में भी जाएगा। क्यों कि इस गुनाह कबीरा का, किसी और की नाहक जान लेने का जो कसूर है, गुनाह है, इसका आगाज़ उसने किया था। और जो बदी का आगाज़ करता है, जब तक वो बदी होती रहती है, आगाज़ करने वाले के नाम अमाल में भी गुनाह दर्ज होता रहता है। अब ये वाक़या आगे भी है कि फिर कौवा आया, कौवे ने समझाया, ज़मीन को उसने कुरेदा, उससे उसको पता चला कि मुझे अपने भाई को अब इस ज़मीन के अंदर दफन करना है। वहाँ से इंसान को ज़मीन के अंदर दफन करने का आगाज़ भी हुआ। ये कुरान मजीद के अंदर इसी जगह ये सारी तफसील दर्ज है। लेकिन बात यहाँ ये हो रही है, एक भाई हसद में आकर दूसरे सगे भाई को कत्ल करने का न सिर्फ इरादा कर रहा है, बल्कि कत्ल भी कर रहा है। लेकिन जिसकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल फरमाई है, उसका मिजाज ये है, उसकी तबीयत ये है, उसका हुस्न अमल ये है, उसका किरदार ये है, उसका बातिन इतना साफ़ सुथरा उजला अच्छा है कि वो कह रहा है कि ना तो मैं तुझे कत्ल करूँगा, मैं तेरे साथ नहीं लड़ूँगा, क्योंकि मुझे अपने रब का खौफ है। और इसलिए भी कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह का काम है, और अल्लाह का फ़ैसला है कि कुर्बानी परहेज़गारों की वो कबूल फरमाता है। कुर्बानी की इस कदीम रिवायत में और इस पुराने वाक़या के अंदर हमारे लिए जो सबसे बड़ा सबक छुपा हुआ है, वो ये है कि अल्लाह की बारगाह के अंदर कुर्बानी खुलूस का नाम है, इखलास का नाम है। गोश्त हमारे घरों में मौजूद होगा, गोश्त हमारे रिश्तेदारों के घरों में जाएगा, गोश्त गुरबा फ़ुकरा के घरों में जाएगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में क्या जाएगा? अल्लाह की बारगाह के अंदर हमारा खुलूस जाएगा, हमारा इखलास जाएगा, पाकीज़गी जाएगी। इन्नल्लाह तय्यिब ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, हदीस शरीफ है। अल्लाह ख़ुद भी पाक है और वो सिर्फ़ और सिर्फ पाक सदक़े को कबूल फरमाता है। वो हमारा रिज़्क़ हलाल जो हमने खून पसीने की कमाई से कमाया, वो हमारी मेहनत मजदूरी की, सारा दिन की भाग दौड़ की जमा पूंजी, उसमें से जो छोटा बड़ा जानवर हिस्से की सूरत में या इनफिरादी अपनी अलग कुर्बानी की सूरत में हमने जो अल्लाह की बारगाह में इबादत पेश की है, वो सिर्फ सुन्नत इब्राहीमी नहीं है, वो सिर्फ साल बसाल अदा किए जाने वाला ये महज वाजिब और फरीज़ा नहीं है, बल्कि असल ये है कि अल्लाह की बारगाह में हम किस नीयत से ये इबादत पेश कर रहे हैं, हम किस नज़रिए और सोच से इस कुर्बानी को अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी आजमाइश है कि ऐन कुर्बानी के वक्त जब आप अल्लाह की बारगाह में अमली तौर पर पेश हो रहे होते हैं, उस वक्त आपके दिल की कैफियत क्या होती है। बज़ाहिर दुआएं मांगी जा रही होती हैं, बज़ाहिर अल्फाज पढ़े जा रहे होते हैं, लेकिन मेरे रब की निगाह करम उस वक्त अपने बंदे के कल्ब पर होती है कि इसके दिल में मेरी रज़ा की जुस्तजू कितनी है, इसने जो माल खर्च किया है ये चाह क्या रहा है, इसको मेरी रज़ा से चाहिए क्या। इसलिए वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कुरान मजीद की 22वीं सूरत हज के नाम के ऊपर एक सूरत है, सूरह हज 17वें पारे में जो दूसरी सूरत है। इस सूरत का जो 5वां रुकू है ना, वो सारे का सारा रुकू कुर्बानी के अहकाम पर है, कुर्बानी के जानवरों के जिक्र पर है। उस रुकू की यूँ समझें, ये जो सेकंड लास्ट आयत है ना, उसमें वाज़े एक दस्तूर है। अल्लाह ने फरमाया गोश्त भी नहीं पहुँचेगा मेरी बारगाह में और खून भी नहीं पहुँचेगा मेरी बारगाह में, वो तो सब तुम्हारी आंखों के सामने पड़ा होगा, लेकिन वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अगर पहुँचेगा तो तुम्हारा तक़वा पहुँचेगा। जानवर को कुर्बान करने के वक्त ये सोच ज़रूर होनी चाहिए कि ये जानवर मेरे से ज़्यादा मजबूत है, मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, मेरे से ज़्यादा हैकल है। आप खुद फैसला करें, 10-10 आदमी पकड़ने वाले होते हैं, पूरा मोहल्ला इकट्ठे हुए हुआ होता है, कोई कहीं से पकड़े हुए होते हैं, कोई कहीं से, लेकिन कैसे कैसे वाक़यात हमारे सामने आते हैं कि जानवर फिर भी हाथ में नहीं आता। अल्लाह फरमा रहा है इसी मकाम पर कि जब तुम कुर्बान कर रहे हो, ये भी सोचते रहो कि कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन, कि इन जानवरों को अगर तुम्हारे ताबे किया है और तुम्हारा फर्मा बरदार किया है तो वो मैंने किया है।
और इस पर तुमने क्या करना है, लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, मैंने जो तुम्हें हिदायत दी है तुमने उस हिदायत को सामने रखते हुए मेरी बड़ाई बयान करनी, मेरी तकबीर बयान करनी। तो असल ये इखलास है और खुलूस है जो हम अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे हैं। मैंने गुज़श्ता जुम्मे में एक बड़ी बात आपके सामने की थी, अगर आपको याद हो। मैंने अर्ज़ किया था कि अमली तौर पर हम लोगों के सामने कुछ भी अच्छा काम कर जाते हैं, हमारी असल आज़माइश हमारे ख़यालात की है, हमारे नफ्स के मामलात की है कि अंदरूनी कैफियतें क्या हैं। मेरे रब ने इस बात को देखना है, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व निय्यातिकुम ला यंजुरु इला सुवरिकुम व आमालिकुम। वो तुम्हारी सूरतें और तुम्हारे ज़ाहिरी आमाल नहीं देखता, अगर वो देखता है तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे दिलों की कैफियत और तुम्हारे नीयतों की पाकीज़गी को देखता है। सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। ए बेखबर जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे। कोई काम इसलिए ना करके मुझे इसका बदला मिलेगा, मुझे इसकी जज़ा मिलेगी। इकबाल कह रहे हैं सौदागरी नहीं जिसमें बंदा बदला लेता है, पैसे दे रहा हूँ तो इसके बदले में कुछ ले भी तो रहा हूँ। सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। ए बेखबर जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे। अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। जीना वो क्या जो हो नफस गैर पर मदार, शोहरत की ज़िंदगी का भरोसा भी छोड़ दे। वाइज कमाल तर्क से मिलती है या मुराद, दुनिया जो छोड़ दी है तो उकबा भी छोड़ दे। अगर तेरी ये नीयत है कि मुझे दुनिया में सिला नहीं मिलना, आखिरत में मिल जाए, इकबाल कहते हैं कि कमाल तर्क ये नहीं है। कमाल तर्क ये है कि आखिरत में सिला ना मांग, अगर मांगना भी है तो सिर्फ और सिर्फ रब की रज़ा मांग। तो हमने जो कुछ खर्च किया या कर रहे हैं, जानवर खरीदने से लेकर अब जो नमाज के बाद अमल होगा उसकी तकसीम तक, ये सारे जो मराहल हैं, एक एक मरहले के ऊपर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब की रज़ा की तमन्ना रखें, उसकी जस्तजू रखें, उसकी तलब रखें, इसके अलावा और कुछ भी ना हो दिलो दिमाग में। इसलिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब इखलास की तारीफ़ की तो फरमाने लगे कि हुवा निसियानु रुयतिल खल्की बिदवामिन नज़री इलल खालिकी, कि जब तू को नेकी करे तो इखलास ये है तेरी निगाह खालिक के ऊपर ऐसी गहरी हो जाए कि तू खलकत को भूल जाए कि मखलूक मुझे देख भी रही है या नहीं देख रही। इखलास इस चीज़ को कहा जाता है कि पूरी तवज्जो रब की रज़ा के ऊपर चली जाए, हम ये भूल जाएं कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है, शोहरत को भूल जाएं, अपनी बल्ले बल्ले को भूल जाएं, अपने ज़िक्र तज़किरों को भूल जाएं, सिर्फ़ और सिर्फ रब की रज़ा की हमें तमन्ना हो। क्योंकि बड़ा अमल भी हो, बड़ा अमल इखलास ना हो वो कुछ भी नहीं है, और छोटा अमल हो, छोटी सी नेकी हो, हस्बे इस्तिताअत हो, लेकिन उसमें इखलास हो तो वो बहुत बड़ी नेकी। एक शख्स ने 10-12 हज़ार की गुंजाइश थी, इससे ढूंढ कर रख लिया है अपनी गुर्बत की वजह से, हालात की वजह से, और एक शख्स आया कि वो जनाब लाखों वाला जानवर लेकर आया, अब तो करोड़ों में भी बिक रहा है। मेरे पास पिछले दिन वीडियो आई, पूरे 1 करोड़ का जो है वो एक बहुत बड़ा बकरा जो है वो अपना बड़ा बैल जो है वो बिका। तो करोड़ों की तरफ ना भी जाएं, हज़ारों लाखों में तो एक आम बात है, लेकिन उसने खुलूस नहीं रखा दिल में, उसने वही अपनी तशहीर की है तो वो नेकी ज़ाय हो गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते थे रुब्ब अमलिन सगीरिन तुअज़्ज़िमुहुन्निया व रुब्ब अमलिन कबीरिन तुसग़्गिरुहुन्निया। बहुत सारे अमल होते हैं जो छोटे होते हैं, लेकिन नीयत जो है उन अमलों को बड़ा अमल कर देती है, और बहुत सारे अमल होते हैं जो बड़े होते हैं, लेकिन नीयत जो है उन अमलों को छोटा कर देती है। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयतों का बड़ा दारो मदार है हमारे मामलात में, हमारे आमाल में। तो अपनी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ रज़ा इलाही की रखें, खुलूस की रखें। इसके साथ साथ ये भी याद रखें, जब जानवर ज़बह किया जा रहा हो, कोशिश करें जिसकी कुर्बानी है वो मौजूद हो। अगर वो मौजूद नहीं भी है, उसकी नीयत काफ़ी है, कुर्बानी हो जाएगी। जैसे इज्तिमाई कुर्बानियों में बंदा पैसे दे देता है, वहाँ उसी मैदान में कुर्बानियाँ होती रहती हैं, वो अलग बात है, जायज़ है नाजायज़ नहीं है, लेकिन कोशिश करें अपनी कुर्बानी के वक्त आप हाजिर, अपनी कुर्बानी के वक्त आप हाजिर हों, मौजूद हों। उसकी वजह यह है कि वो जो जानवर है वो जानवर नहीं है, वो जो ज़बह किया जा रहा है वो बज़ाहिर ज़बह किया जा रहा है, दर हकीकत वो जानवर आपके इरादों की अमली तस्वीर है, आपकी नीयतों की वो अमली तस्वीर है। देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल ही के हल्क पर छुरी चलाई थी ना, वो तो अल्लाह की कुदरत का करिश्मा के छुरी चली तो किसके ऊपर, दुम्बे के ऊपर चल गए, लेकिन दुम्बा उस कुर्बानी की सूरत बनकर आया।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने तौर पर छुरी चला चुके थे बेटे के ऊपर, लेकिन जब आंखें खुली तो क्या पता चला कि ज़बह क्या चीज़ हुई है, दुम्बा हुआ है। तो पता चला दुम्बा तस्वीर बनकर आया था। तो ये जो जानवर हम ज़बह करते हैं ये हमारे जज्बों की दरअसल तस्वीर है कि हम जानवर नहीं ज़बह कर रहे होते, हम अल्लाह की बारगाह में अपने सारे जज्बात पेश कर रहे होते हैं। और इस मौके के ऊपर हज़रत इस्माइल ने क्या जवाब दिया, सत्ताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान आप छुरी चलाइए, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, बर्दाश्त करने वालों में से पाएंगे। क्या मतलब कि कुर्बानी देने वाला सबसे पहले अपनी अना की कुर्बानी देता है, अपने जज्बात की कुर्बानी देता है, अपने नजायज़ गुस्से की कुर्बानी देता है, अपने झगड़ों की कुर्बानी देता है। क्यों? जब इस्माइल ने कहा कि मैं सब्र वाला हूँ तो पता चला जो कुर्बानी देने वाला होता है वो भी साबिर और शाकिर होता है, वो भी सब्र करने वाला होता है। बेसब्रों की कुर्बानियाँ नहीं हुआ करती, बेशुक्रों की कुर्बानियाँ नहीं हुआ करती। तो कुर्बानी दरअसल हमारे उन जज्बात की एक तस्वीर है उस जानवर की सूरत में कि हम कह रहे होते हैं कि ए अल्लाह ये मैंने माल दिया है, लेकिन मेरे सामने एक चीज़ ज़बह होकर तेरी बारगाह में पहुंच रही है, मैं तेरी बारगाह में इसी तरह अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। जैसे मेरा ख़रीदा हुआ जानवर अपनी जान तेरी बारगाह में दे रहा है, तेरे दीन को, तेरे हुक्म को अगर तुझे ज़रूरत मेरी जान की भी पड़ी तो मैं हाजिर हूँ कि जैसे मेरा जानवर जा रहा है इसी तरह मेरी जान भी तेरी बारगाह के लिए हाजिर है। हाफिज़ शिराजी ने कहा था, हाफिज़ सबूर बाश के दर राह आशिकी हर कस के जान दाद बजाना नमी रसद। जरा इसका तर्जुमा सुनिए फारसी शेर का। फरमाते हैं हाफिज सब्र करने वाला बन जा, क्योंकि इश्क व मोहब्बत की राह में जो जान नहीं देता वो जान जाना तक नहीं पहुंच सकता। हर कस के जान दाद बजाना नमी रसद, जिसके अंदर जान देने का जज्बा नहीं होता वो जान जाना यानी महबूब तक भी नहीं पहुंच सकता। महबूब तक रसाई उसी की होती है जिसके अंदर जान देने का जज्बा होता है, और अपनी जान देने का जज्बा कुर्बानी वाले जानवर की जान देने से नसीब होता है। और इस मौके पर आखिरी और अहम बात यह है कि मुसलमान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, मुसलमान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, उसकी खुशियों में हमेशा दूसरों का भी हिस्सा हुआ करता है। हमने जानवर खरीदा, हमने दरअसल ये कहा कि मेरे मालिक मेरा माल सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है। हमने जानवर कुर्बान किया, छुरी चलाई, हमने कहा मेरे मालिक माल भी दिया खरीदते वक्त, मेरी जान भी अब तेरे लिए है। गोश्त खुद भी खाया और उसके बाद जब तकसीम किया तो गोया हमने अल्लाह की बारगाह में कहा कि मेरे मालिक मेरी वो खुशी अधूरी रहेगी जिस खुशी के अंदर तेरे गरीब बंदों का साथ नहीं है। हमने गोश्त के 3 हिस्से किए, उसमें रिश्तेदारों को भी दिया, खुद भी खाया और फुकरा को भी दिया। ये सिर्फ रस्म के ऊपर अमल नहीं किया, बल्कि हमने दरअसल ऐलान किया कि ऐ अल्लाह मेरी जमा पूंजी के अंदर तेरी खलकत का भी हिस्सा है, तेरी मखलूक का भी हिस्सा है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इह्या उलूमुद्दीन के अंदर इस हवाले से बड़ी बात की। फरमाया एक वो हज है जो बंदे के ऊपर फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ अदा करने के बाद ज़िंदगी भर अगर वो हज अदा फिर भी करता रहे, जो नफली हज कहलाते हैं, अगर वो 100 हज कर जाए, असली फरीज़ा असल फ़र्ज़ अदा करने के बाद मज़ीद अगर वो 100 हज और भी नफली कर जाए, फरमाते हैं इन्ना इदखाल कसरूर अला क़ल्बिल मुस्लिम व इगासतल लाफ़ान व कश्फ़द दरर अन्हु अफ़दलु मिन मियति हज्जतिन बाद हज्जतिल इस्लाम। 100 हज का उसको इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना सवाब उसे गरीब को खुश करने का मिलेगा, उसके दिल को खुश करने का मिलेगा, उस गरीब से मुसीबत और परेशानी को दूर करने का मिलेगा, उस गरीब की हाजत को पूरा करने का मिलेगा। तो अगर वो हजरात जो सारा साल गोश्त खाते रहते हैं, बड़ा भी जब चाहें ख़रीद लें, छोटा भी जब चाहें ख़रीद लें, उनके फ्रीज़र भरे पड़े रहते हैं, हत्ता कि मैं कहता हूँ मंगल बुध की बज़ाहिर छुट्टी होती है, लेकिन कसाई दुकान खोलने की बजाय घर में दुकान खोल लेता है और एडवांस बुकिंग जारी हो जाती है। मंगल बुध भी उनका गोश्त खाने का नागा नहीं हो सकता। अगर उनका गोश्त खाने का लालच इस दिन में भी पूरा नहीं होता तो बात वही हो रही है कि फिर इसको कुर्बानी न कहें। अगर ये गोश्त खाने का नाम है तो उसका नाम फिर कुर्बानी क्यों है? लफ्ज़ कुर्बानी बता रहा है कि कुर्बानी कहते हैं अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखना, इसको कहा जाता है कुर्बानी। नौजवान अगर सीट के ऊपर बैठा है ना और बुढ़िया या बूढ़ा आदमी कोई बस के अंदर खड़ा है,
जब वो अपने सुकून को ख़त्म करते हुए खड़ा हो जाता है और बाबा जी को या उस बुजुर्ग माई को बिठा देता है या किसी औरत की इज्जत करते हुए उसको बिठा देता है, इसको कुर्बानी कहा जाता है। हम अपना रास्ता रोक कर, छोड़ कर, अपनी गाड़ी की स्पीड रोक कर जब एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं या किसी और भाई को रास्ता देते हैं, इसको कुर्बानी कहा जाता है। कुर्बानी सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है जो आज है, ये कुर्बानी हमें सिखा रही है कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी कुर्बानी का नाम है। तरह तरह जगहों के अंदर, तरह तरह मकामात के अंदर तुम्हें कुर्बानी देने का जज्बा तुम्हारे अंदर बेदार होना चाहिए। ये है इस कुर्बानी का हासिल और निचोड़। अल्लाह ताला इसी नीयत के साथ, इसी खुलूस और इखलास के साथ हमें आज अपनी बारगाह के अंदर सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। और जो हज़रात अल्लाह की